बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शम्सी आपकी खिदमत में हाजिर। हर 2 माह बाद, हर महीने या 15 दिन बाद, ये आदत है बानी पीटीआई की, जब वो हुकूमत में थे तब भी, वाहद पार्टी थी जब हुकूमत में रह के भी ये जलसे किया करती थी, और जो ही अदम एतमाद आया तो अभी वो प्राइम मिनिस्टर ही थे तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान में जलसे किए। यकीनन ठीक है, अपना पैगाम उन्होंने पहुंचाया, और फिर जब आर्मी चीफ की तकर्री का मामला था उस वक्त भी उन्होंने रोकने की कोशिश की, और मजीद उन्होंने रखने पैदा किए, और सदर अलवी भी साथ शामिल थे। इसके तो शवाहद मौजूद हैं। जनरल बाजवा ने और दीगर लोगों ने, जनरल नदीम अंजुम डीजी साबका डीजीआई ने वाज़े तौर पे ये बताया कि किस तरह मुलाकातें होती रही। आज भी लगता है कि जो ही ये धरना अनाउंस हुआ 24 का और एहतजाज अनाउंस हुआ और फाइनल कॉल का नाम इसको दिया गया, तो आपने देखा कि इनको रिलीफ मिलना शुरू हुआ। ये अपना मेरा तज्जिया हो सकता है, इसमें आप इसके ऊपर तनकीद भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कैसे कि पहले धरना होता है तो फिर बानी पीटीआई की बेगम को जमानत मिलती है और वो बनी गाला जाती हैं बड़ी इज्जत व आबरू के साथ, बड़े वीवीआईपी प्रोटोकॉल के साथ, फिर वो चली जाती हैं मोहतरमा केपी के। और अब जाके जो ही धरना अनाउंस हुआ है और खान साहब को जज साहब ने जमानत दी, और दोनों जज एक ही हैं, वो उसी जज ने पहले जमानत दी, उसी जज ने इनको जमानत दी। ठीक है, जमानत हक है, लेकिन ऐसा तासुर क्यों उभर रहा है कि सानिया 9 मई कर लिया जाए, हुकूमत के साथ जो है एहतजाजी रवैया भी रखा जाए, ओहदे भी लिए जाएं, अपोजिशन लीडर भी बना जाए, जुडिशल कमीशन के मेंबर भी बना जाए, पार्लिमानी कमेटीज में भी रहा जाए, टीए भी लिया जाए, और पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचाया जाए रोज धरने जलसे करके। ये मुझे समझ नहीं आ रही। और फिर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी तरफ से इंसाफ फराहम करने में इतना डिले कि 9 मई के किसी मुल्जम को सजा तक नहीं हुई, और जितना डिले होता है मुल्जम को फायदा होता है। क्या इनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? कौन लोग हैं? क्या अभी भी मौजूद हैं? इनकी फैसिलिटेशन वहां अंदर मौजूद है? ये क्यों ऐसा हो रहा है? पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। अगर ये बेगुनाह है इनको रिलीज कर दें, छोड़ें, दंदनाने दें, फिर किसी को आप सजा कैसे दे सकते हैं मुजरम को, जब इनको आज तक आपने फ्री हैंड दिया हुआ है। शहबाज शरीफ साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मरियम साहिबा बड़ी बड़ी बातें करती हैं। अगर इतनी बेबस हैं तो रिजाइन करें और घर चले जाए, वरना मुल्क को कम से कम कंट्रोल करने के लिए जो है इन लोगों को भी कंट्रोल करना होगा। अगर आप क्लास को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपको टीचर या हेडमास्टर या प्रिंसिपल रहने का कोई शक नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं इन मौजूआत पे बात करने के लिए कर्नल सैफ कुरैशी, बड़े जाने माने तज्जिया निगार हैं, दिफाई तज्जिया भी बहुत आला करते हैं, पॉलिटिकल गुफ्तगू भी बहुत अच्छी करते हैं। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। कर्नल साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शम्सी भाई। कर्नल साहब, आए दिन एक तरफ शहबाज शरीफ की स्पीच सुने, अपने आर्मी चीफ की स्पीच सुने, पता चलता है कि हम क्राइसिस से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता कछुए की चाल से हम अपनी इकोनॉमी बेहतर करते चले जा रहे हैं। बहुत तेजी से नहीं लेकिन आराम से। स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर जा रही होती है। तो फिर अगर आर्मी चीफ को भी पता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान को भी पता है, और चीफ जस्टिस का भी मामला आपने अब हल कर लिया, अब कौन सा अमर माने है कि मुजरमों को सजा से भी रोका हुआ है और उनको फैसिलिटेशन भी दी जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शम्सी भाई, मैं शुरू करने से पहले एक दुआ मांगनी जरूरी समझता हूँ। जी जरूर। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसको अंदेशा जवाल ना हो। अंदेशा जवाल ना हो। बात यह है कि पिछले एक हफ्ते में
बड़े बड़े कीमती फौजी अफसर और जवान, तकरीबन 60 के लगभग शहीद हो चुके हैं। कोई दिन खाली नहीं जा रहा जबकि दहशतगर्द हमलावर नहीं हो रहे। ये दहशतगर्द तो इतनी कुव्वत या जुर्रत या इस्तिताअत के मालिक नहीं है। ये इनको जो इनके स्पॉन्सर्स हैं और जो इनको फाइनेंस कर रहे हैं, जो इनको लेटेस्ट अमरीकी असला दे रहे हैं, जो इनको नाइट डिवाइसेस दे रहे हैं, जो इनको ट्रक लोड एक्सप्लोसिव दे रहे हैं और जो इनको उस एक्सप्लोसिव को कंटोनमेंट हमारी पोस्टों के अंदर तक गाइड कर रहे हैं, और फिर जो ये इस वक्त कर रहे हैं, हम खुली जंग इस वक्त लड़ रहे हैं। कोई बिल्कुल किसी किस्म का शक शुबा नहीं है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान फोर्सेस, खास तौर पे आर्मी, इस वक्त शदीद तरीन जंग में मुल्क का दिफा कर रही है। जबकि मुल्क का दफा इतना ही जरूरी हो गया है कि हमारे हर रोज शुहदा दर्जनों के हिसाब से शहीद होके मुल्क का दफा कर रहे हैं। आया हम अफोर्ड करते हैं कि हम किसी सियासतदान को किसी सियासी मुहिम या उसकी कोई सियासी डिमांड या वो इतनी जुर्रत करे कि वो मुल्क को हर चंद दिनों के बाद जोल्ट करे, वो इस्लामाबाद के ऊपर हमलावर होने होने की तैयारियां करे, वो ब्लैकमेल करे, वो सिविल गवर्नमेंट को और दीगर अस्करी अदारों को टर्म्स डिक्टेट करे। एक उसने जो 9 मई को किया वो आपसे कोई छुपी बात नहीं है। ये तो हर रोज 9 मई सजाना चाहता है, हर रोज 9 मई में लोगों के बच्चे मरवाना चाहता है। ये तो बाजी नहीं आ रहा। मैंने अगले दिन गुजारिश की थी कि इसकी कन्विक्शन करें। क्यों इंतजार कर रहे हैं, क्यों लेट कर रहे हैं? 1.5 साल का अरसा गुजर गया। कौन सी ऐसी रुकावट है कि जिसमें जज साहबान बैठते हैं और 10-15 दिन की डेट, सिवाय डेटे देने के कुछ और भी आगे चलता है कि नहीं चलता? और अगर कन्विक्शन नहीं करनी, किसी के अकल समझ और दूरंदेशी ये कहती है कि मुल्की मफाद में, मुल्की यकजहती के लिए कोई नेशनल कंसेंसस कर ली जाए, तो फिर मेरी गुजारिश होगी कि उसको भी लेट ना करें। ये जितनी दहशतगर्दी है सारी की सारी उसी सूबे से एमिनेट हो रही है, स्पॉन्सर्ड है, उधर से ही निकल रही है, स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है। और जी, और जो नारे लगाए जा रहे हैं, जिहाद आप अपने लोगों के साथ, आपको जिहाद में फलस्तीन तो भूल गया, आपको जिहाद में कश्मीर भी भूल गया, अफगानिस्तान में और पीटीआई में कोई एक बंदा नाम लेने वाला नहीं है फलस्तीन में, जो मासूम बच्चों का हर रोज खून किया जा रहा है। उधर तो आपको कुछ याद नहीं आया कि आप मुसलमान हैं या मुसलमान के बच्चे हैं या कोई दीन की तकाजे हैं। उधर तो आप तो स्वाय अमेरिका और अमेरिका के कांग्रेस के मेंबरान के साथ ले दे करके, उनको फाइनेंस करके या ट्रंप का इलेक्शन फाइनेंस करके आप उधर तो अपनी रहाई की भीख मांगते हैं। इधर आप आके तो अकड़ना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि इस वक्त हालात का तकाजा ये है कि हमारे लोग, हमारे अस्करी अदारे और उनके जोमा बड़ा दिल दिखाएं, माफ कर दें। जो हो गया सो हो गया। अगर ये बंदा दिल से माफी मांगता है और सर वो माफी नहीं मांगता ना, असल तो यही है। ये तो डीजी ISPR ने ऑफर दे दी है आज से 2 माह पहले।
शमसी भाई, ये अंदरूने खाना मांगता है, ये पब्लिकली कुछ कहता है, मुनाफकत है, और अंदर खाने कुछ है। ये अभी माफिया मांग रहा है, ये रिहाई मांग रहा है। इसको अल्लाह के घर भेज दें, इसको सऊदी अरब भेज दें, ताकि ये और इसकी बेगम साहबा अल्लाह ताला के साथ सर झुकाएं, अपने मुल्क के साथ जो गद्दारी हो चुकी उसका कर्ज उतारें, माफी मांगे, अपने अपने आप को और अपनी पार्टी को सही रास्ते पे चलाएं। यही एक रास्ता रह गया है। इसके अलावा और मैं ये भी कहूंगा कि जो कन्विक्शन इनकी बिल्कुल तैयार खड़ी है, बेशक वो 190 मिलियन पाउंड की है या कि वो तोशाखाने की है, उसको फारिग करें 2-4-5 दिनों में, 10 दिनों में फारिग करें, और उसके बाद कन्विक्शन करने के बाद इसको जाने दें। कन्विक्शन बाद में देखी जाएगी, पेंड कर दें वक्ती तौर के ऊपर। इस वक्त मुल्क जंग की हालत में है, जंग की हालत अच्छा, में आपको लगता है करण साहब, आपको लगता है कि कुछ इस किस्म के मामलात हो रहे हैं इनके वहां भेजने के? जो मुझे लगता है जी, मुझे शमसी भाई लगता है इन्होंने बड़ा पैसा खर्च किया। जुल्फी ने जाके उधर खेमा लगाया हुआ था इलेक्शन में, और वो ट्रंप और ट्रंप के सानिल्लाह के साथ जो होता था वो कोई छुपी छुपाई स्टोरी नहीं है। और अगर हम समझे कि ट्रंप को चूंकि जाती फायदा पहुंचा हुआ है तो वो इसको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराएगा, नहीं, मेरा ख्याल है कि वो जिस हद तक भी करा सका वो कराएगा। ये भी जरूर आपको कहता जाऊं कि जो लोग अभी इस सारे मामले को और मुल्क का दिफा कर रहे हैं, वो लोग कोई कमजोर नहीं है उनमें कोई भी, कि वो ट्रंप की कोई बात मान लेंगे या उसकी अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन की मान लेंगे। अमेरिका ने या ट्रंप ने हमारे ऊपर कोई ऐसा बड़ा एहसान नहीं किया हुआ, हमें मकरूज किया हुआ है। ये 54,000 बिलियन का कर्जा, ये सारे का सारा मिलजुल के रेज हुआ है। ये पैसे इधर खर्च नहीं हुए हुए, इनमें से आधे पैसे बाहर जा चुके हुए हैं, और जिनके ये पैसे बाहर ले जाते हैं उनको बाद में ये ब्लैकमेल भी करते हैं। ये मुल्क से गद्दारी एक नहीं कई लोगों ने की हुई है। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि जहां हमने इतना कुछ बर्दाश्त किया अपना मुल्क बचाने के लिए, तो ये भी एक चांस इसको और दे दे, शायद अल्लाह ताला इसको ईमान दे दे और ये मुसलमानों के लिए कोई ऐसा काम कर अच्छा, अब सर आपको पता है कि जी आप खुद कह रहे हैं कि मुनाफिक है और मुनाफिकत है, सामने कुछ है पीछे कुछ है। तो अगर मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अगर ये मुनाफिकत है तो मुनाफिक के बारे में इस्लाम ने कहा है दुश्मन से सुलह कर लो, मुनाफिक से ना करो। आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं, और यही मौकफ हमारे अदारों का है। वो किसी किस्म की इसको ना लिफ्ट कराना चाहते हैं, ना बातचीत करना चाहते हैं, ना माफ करना चाहते हैं। मगर मैं उनको इसलिए गुजारिश कर रहा हूं कि ये मैं समझ रहा हूं कि जब ये तमाशा इसने रोज रोज लगाया हुआ है, हमने मुल्क में इस वक्त हालात वाकयात पिछले 1.5-2 साल से ऐसे हो गए हुए हैं कि हर हफ्ते कोई ना कोई जोल्ट आता है, झटका देते हैं, इकॉनमी को डैमेज करते हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान को पे हमलावर होते हैं, बाहर के इन्वेस्टर भाग जाते हैं, आपकी इंडस्ट्री नहीं चल रही, एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं आते, आपकी चीजें जो जितनी मेहनत इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर रही है मुल्क को संभालने के लिए, वो सारी की सारी जाया हो रही है। और मेहनत को जाया करने की बजाय इस बंदे को और इसके साथ स्पॉन्सर्स को दोनों को सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। मगर अगर इसको सजा देखें, ये दुनियादारी में मिले या आखिरत में मिले, मुल्क की गद्दारी तो कहीं माफ नहीं होती। आपने कुछ मुल्क के साथ अच्छा किया, आप तो जिनके एजेंट थे उनके एजेंडे पे आए, आते ही आपने सीपेक को उल्टा के रख दिया, चीनी कंपनियों की आपने उनकी अदायगियां रोक दी। और जब तक सारे के सारी चीनी कंपनियां इधर से चली नहीं गई, उस वक्त तक ना आपको ना आपके चमचों को, बेशक वो रज़ाक दाऊद था या बाहर से इंपोर्ट किए हुए वो
वो 10-12 अमेरिकी एजेंट थे, उनको किसी को चैन नहीं आया। अच्छा सर, एक और यहाँ है कि मैं वो बातें कर रहा हूं जो लिखी पड़ी हैं, जो अहादीसे मुबारका में हैं या औलिया अल्लाह के अकवाल में हैं, कि माफी होती है गलती की, गुंजाइश होती है ना, क्योंकि गलती, इंसान खता का पुतला है, और माफी होती है गलती की। गुनाह जो है उसको जब जानते बूझते हुए गुनाह की हद तक, क्योंकि गद्दारी एक बहुत बड़ा गुनाह है और अपने इंस्टीट्यूशंस को तबाह करना, अगर आप किसी गैर मुस्लिम रियासत के भी शहरी हैं ना, तो हमें हमारा इस्लाम, अहादीसे मुबारका, आइम्मत ताहरीन के अकवाल, उसमें यह मिलता है कि सबसे बड़ी वफादारी अपने वतन के साथ वफादारी है। शमसी भाई, आप बजा कह रहे हैं, इस्लामी रियासत हो या यूरोपीय रियासत हो या कोई कम्युनिस्ट रियासत हो, दुनिया में गद्दार को और कौमी मुफाद का सौदा करने वाले को कोई एक रात भी माफ नहीं करता। देर एंड देन सजा मिलती है, किसी जगह भी माफी नहीं है दुनिया। और से ये वो जो किया होता है उसके मुताबिक अगर। अच्छा सर, मुझे बताएं, मुझे तो फिलहाल शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट बहुत वीक नजर आ रही है। जब चाहता है बिलावल इनके ऊपर हमलावर हो जाता है, जब चाहते हैं फजलुर रहमान साहब इनकी अपना, मतलब मैं तो वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, हालांकि गैर पार्लिमानी अल्फाज हैं, इनकी जो भी इंसल्ट करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, यानी शलवार तक उतार देते हैं, और फिर ये हंसते हुए हाथ मिलाते हुए शहबाज शरीफ साहब जनाब हर एक से हाथ मिलाते फिरते हैं, और इनकी ऐसी की तैसी करके रखी हुई है उन्होंने, और आप हुकूमत में हैं। इससे बेहतर आप हुकूमत छोड़ दें। मैं ये अर्ज करूंगा कि कुलेशन, जिस किस्म की कुलेशन और जिस किस्म की हुकूमत ये बनाई गई है, ये अपनी बनने के पहले दिन से ही कमजोर है जी। ये देखे ना, स्ट्रेंथ उस गवर्नमेंट में होती है जिसके पास 2/3 मेजॉरिटी। अच्छा, ये तो पॉलिटिकल बात हो गई, ये तो सर पॉलिटिकल बात हो गई, पहले दिन से कमजोर है। मुझे बताएं कि जिन्होंने ये बनाई है, फैसल वाडा उनका बंदा है, वो रोज इनको ऐसी बातें करता है कि आप उतनी वो बुराई इमरान खान की नहीं करता, वो बल्कि कहता है जी वो मेरा एक्स बॉस है, यानी उसकी इज्जत फिर भी बढ़ा देता है। लेकिन जो इनके साथ करता है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और इन्हीं के वोटों पे वो सेनेटर बना है। देखिए, मैं ये अर्ज करूंगा कि शहबाज साहब की गवर्नमेंट हतुल मकदूर काफी काम कर रही है। शहबाज साहब पर्सनली तो बहुत दिन रात काम करने वाले बंदे हैं, मगर वो काम और वो अचीवमेंट नहीं अभी आई जो उनसे तोक़ा है, ये उसमें कोई शक नहीं है। इसलिए फैसल वाडा हो या कोई दूसरा हो, जब वो बोलता है या गवर्नमेंट की कमजोरी कोई हाईलाइट करता है, तो उससे मेरा ख्याल है कि बजाय उससे हमें डिस्टर्ब होने के, हमें अपनी गवर्नमेंट की एफिशिएंसी और कॉम्पिटेंस बढ़ानी चाहिए। जगह जगह गैप है जी। मैं आपको एक नहीं सर, वो तो क्योंकि बिल्कुल आपके स्लॉट का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन मैं एक सवाल जरूर करूंगा। देखें, जिस गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इतना वीक हो, हालांकि मैं जिस इदारे में बैठा हूं, मैं बात करनी नहीं चाहिए कि उसकी बात को कुछ सुनने के लिए तैयार ना हो, कम से कम वो बंदा ढूंढें कि जो जब कैमरे के सामने बैठ के बात करे तो लोग कम से कम उसको सुने कि ये कहने क्या आया है, क्या कहेगा। तो आपने ये मैं समझता हूं कि ओहदे या मिनिस्ट्रियां देते हुए देखा नहीं है कि कौन किस चीज पे उसकी दस्तरस है। कोई और मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री दे देते उनको, या अपना किसी और डिवीजन में डाल देते। तो ये इतनी मुश्किल है, गवर्नमेंट अपना एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही, क्योंकि ये बैकबोन है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है। आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को बेहतर होने की जरूरत है। मैं आपकी इस बात तक मुतफिक हूं जी, और इससे भी मुतफिक हूं कि इनकी अपनी फील्ड, एक इनको तजर्बा था इंटीरियर का, दूसरा इनको था अपनी लॉ मिनिस्ट्री का, मगर उधर भी इनसे सीनियर और इनसे कॉम्पिटेंट
आजम तारड़ साहब काफी सीनियर और कॉम्पिटेंट लॉ मिनिस्टर है, उधर भी जगह मिली नहीं, बनी नहीं, इसलिए ये इंफॉर्मेशन में आए हैं और मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ साथ मिच्योर हो जाएंगे। देखिए बात ये है कि हमें अशारिये मिल रहे हैं जो कि इकोनॉमी को बेहतर, सही, ठीक है, डायरेक्शन में लेके जा। अच्छा सर, एहतजाज होगा कि नहीं? बस 2 वर्ड्स, फिर हम इजाजत ले आपसे। जनाब, एहतजाज होगा कि नहीं 24 का? मुझे डामाडोल लग रहा है। चले, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कंसैफ कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू की उन्होंने। प्रोग्राम में उन्होंने काफी जो है तनकीदी बातें भी की, लेकिन उन्होंने सजेशंस जो दी हैं वो काबिल गौर हैं। या तो सजा दे दें या फिर माफी दे दें, 2 ही काम है। अगर आपने दरमियान में रखना है तो फिर उससे मुल्क का भी नुकसान है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी नुकसान है और आवाम का भी नुकसान है। ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक से वापस आता हूं, मजीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा, मेरे साथ रहिएगा।